नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर राजधानी रांची सहित राज्य के सभी जिलों में आयोजित हुआ विकास मेला। मुख्यमंत्री ने राज्य को दिया कई योजनाओं का सौगात। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 15 के पास बेखौफ अपराधियों ने खेला खूनी खेल। दानिश नामक युवक को मारी गोली। सहज योग की स्वर्ण जयंती के अवसर पर भारत में पहली बार देश की 16 भाषाओं में आगामी 3 जनवरी 2021 को सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक आयोजित होगा सहज योग प्रशिक्षण कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर जिले में विकास मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में मुख्य अतिथि के रूप में घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन उपस्थित हुए। वहीं पोटका के विधायक संजू सरदार, जुगसलई के विधायक मंगल कालिंदी और बहरागोड़ा के विधायक भी शामिल रहे। उधर इस मौके पर 739 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। वहीं 83 योजनाओं की आधारशिला रखी गई। 500 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ जमशेदपुर में हुआ। उधर 11,000 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। वैसे राज्य भर में विकास मेले का आयोजन प्रत्येक जिला मुख्यालय स्तर पर किया गया था और मुख्य कार्यक्रम रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया गया, जहां खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी संख्या में योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री के द्वारा ही राज्य भर के सभी योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन व शिलान्यास किया गया। प्रत्येक जिला स्तर पर पार्टी के विधायक शामिल रहे। वहीं कई स्थानों पर राज्य के मंत्री भी मौजूद रहे। आम जनता को विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देना एवं उनका सशक्तिकरण करना है तथा राज्य सरकार द्वारा आम जनता के लिए क्या क्या कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, इससे आपको अवगत कराना है। इस विकास मेले में विभिन्न विभागों के द्वारा 30 स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टॉलों में विभाग से संबंधित जानकारी प्रदर्शित की गई है। जिन लोगों का अब तक आधार नंबर नहीं मिला है, उसके लिए एक अलग से काउंटर की व्यवस्था तथा एक स्वास्थ्य शिविर का भी अलग से आयोजन किया गया है। राजस्व संबंधित कार्यों, कल्याण, मनरेगा, मुख्यमंत्री आवास योजना, बैंकों से संबंधित योजनाओं का लाभ लेने हेतु भी यहां अलग से काउंटरों की व्यवस्था की गई है। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर राज्य के एक वरिष्ठ पत्रकार संजय मिश्रा ने सरकार के कार्यों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अभी सरकार की योजनाएं पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं उतर पाई है। कोरोना के कारण सरकार 1 साल पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाई है। 2020 बहुत अप्रत्याशित वर्ष रहा। ये ठीक है कि इस वर्ष के शुरुआत में ही हेमंत जी को इस पूरे राज्य की बागडोर हासिल हुई थी। तो ऐसी स्थिति में हम पूरे एक वर्ष के कार्यकाल को पूरी तरीके से नाप नहीं सकते। हमें याद रखना होगा कि जब पिछला इलेक्शन हो रहा था 2019 में, सुशासन का, गुड गवर्नेंस का, ये चूंकि कोरोना जैसी आपदा स्थिति रही तो इसलिए उसको भी माना नहीं जा सकता है कि बहुत दिक्कतें हैं। तीसरा जो चीज़ें हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल जो हैं, जो झारखंड के इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल जो हमारे जो किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है, उस इंस्टीट्यूशनल सेंटर सेटअप्स अभी खाली पड़े हैं। जैसे महिला आयोग खाली है, सूचना आयोग खाली है, अभी JSSC का अध्यक्ष अभी नहीं है। ये जो खाली पड़े हैं इनको भरने का काम बहुत, मुझे लगता है, प्राथमिकता से होनी चाहिए।
जमशेदपुर के आजाद नगर थाना अंतर्गत ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 15 के पास बेखौफ अपराधियों ने खूनी तांडव करते हुए दानिश नामक युवक को एक के बाद एक 3 गोलियां सीने में उतार दी। आनन फानन में दानिश को अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। उधर घटना की सूचना मिलते ही जमशेदपुर सिटी एसपी आजाद नगर थाना पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। हालांकि अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद भागने में सफल रहे। सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि अपराधियों की पहचान की जा रही है, जल्दी वो पुलिस के गिरफ्त में होंगे। दानिश जमीन कारोबारी बताया जाता है और पूर्व में भी उस पर जानलेवा हमला हो चुका है। फिलहाल इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति है दानिश, उसको गोली मारने की ये घटना हुई है। अभी अनुसंधान जारी है। हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इसको, जल्दी हम लोग कार्रवाई करते हैं। ये मेरी जानकारी में तो इस तरह की बात नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो इसकी जांच हम लोग कर लेते हैं और सभी एंगल पे हम लोग इसमें छानबीन करेंगे। सहज योग, महायोग, आत्म साक्षात्कार के जरिए खुद को परम से जोड़ने का आशीष विश्ववासियों को प्रदान करने वाली परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी की असीम अनुकंपा से राष्ट्रीय सहयोग ट्रस्ट नई दिल्ली एवं सहज योग प्रतिष्ठान पुणे द्वारा सहज योग की स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर आगामी 3 जनवरी निःशुल्क ऑनलाइन सहज योग ध्यान कार्यक्रम का आयोजन भारतीय 16 भाषाओं में किया जा रहा है। इस महान अवसर का लाभ उठाते हुए आप सभी परम के खोजी बंधु खुद को परम से जोड़कर सभी समस्याओं से मुक्ति पाने की राह को सुगम कर सकते हैं। आगामी 3 जनवरी 2021 रविवार के दिन राष्ट्रीय सहज योग नई दिल्ली एवं सहज योग प्रतिष्ठान पुणे द्वारा सहज योग की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में ऑनलाइन सहज योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 16 भारतीय भाषा में किया जाना है। ये कार्यक्रम सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक होगा, जो कि निःशुल्क है। परम के खोजी बंधु इस सुअवसर का लाभ उठाकर आत्म साक्षात्कार के जरिए खुद को परम से जोड़ सकते हैं। ट्रस्ट के उपाध्यक्ष श्री दिनेश रॉय के अनुसार साधकों के लिए 4 जनवरी से 10 जनवरी तक विशेष मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सहज योग संस्था द्वारा लगातार साधकों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए तथा रोग रक्षा तथा स्वास्थ्य संतुलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निःशुल्क ध्यान कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। आगामी 3 जनवरी के कार्यक्रम का आगाज संस्कृत भाषा में होगा। एक के बाद एक सभी 16 भाषाओं में कुंडलिनी जागरण का ऑनलाइन कार्यक्रम होना है। आप अपनी भाषा में कुंडलिनी जागरण के कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं। आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में तनाव, अशांति, असंतुलन की वजह से मानव दिग्भ्रमित है। रोगों में वृद्धि आम हो चली है। कहीं चैन नहीं, शांति नहीं, मानव खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। इस भीषण परिस्थितियों में वैदिक काल का कुंडलिनी जागरण ही एकमात्र सहारा व रास्ता है, जिससे जिंदगी सुगम बन सकती है। श्री माता जी निर्मला देवी जी ने कुंडलिनी जागरण को सर्वसाधारण के लिए अत्यंत सुगम बना दिया है। बस आपको इस कार्यक्रम के जरिए खुद को परम से जोड़ना होगा। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी ऐसी है। संस्कृत भाषा में प्रातः 9 बजे से 9:45 तक, हिंदी भाषा में प्रातः 9:45 से 10:30 बजे तक, बांग्ला भाषा में प्रातः 10:30 बजे से 11:15 तक, तेलुगु भाषा में प्रातः 11:15 से 12 बजे तक, तमिल भाषा में दोपहर 12 बजे से 12:45 तक, गुजराती भाषा में दोपहर 12:45 से 1:30 बजे तक, कन्नड़ भाषा में 1:30 बजे से 2:15 तक,
मलयालम भाषा में 2:15 से 3 बजे तक, पंजाबी भाषा में 3 बजे से 3:45 तक, भोजपुरी भाषा में 3:45 से 4:30 बजे तक, असमी भाषा में 4:30 बजे से 5:15 तक, मराठी भाषा में 5:15 से 6 बजे तक, ओडिया भाषा में 6 बजे से 6:45 तक, मैथिली भाषा में 6:45 से 7:30 बजे तक, अंग्रेजी भाषा में 7:30 बजे से 8:15 तक, सिंधी भाषा में 8:15 बजे से रात्रि 9 बजे तक। ऑनलाइन लिंक पर संपर्क करें sahajyoga.org.in/live। राज्य में हेमंत सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल का प्रदेश भाजपा ने फ्लॉप करार दिया। इन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार के 1 साल जनता बेहाल और मंत्री मालामाल। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वर्णन महतो ने कहा कि राज्य सरकार ने एक भी जनहित के कार्य विगत 1 वर्ष में नहीं किए हैं। 29 दिसंबर को जहां राज्य सरकार सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन कर रही है, वहीं भाजपा ने राज्य सरकार को पूर्णतः फ्लॉप बताया है। जमशेदपुर में आयोजित एक वार्ता में जिले के सांसद विद्युत वर्णन महतो ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में जनता बेहाल रही और मंत्री मालामाल रहे। जनहित के किसी भी क्षेत्र में राज्य सरकार ने एक कार्य नहीं किया है। उन्होंने कहा कि राज्य भर में नौकरियों से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को हटा दिया गया, जबकि इन्होंने चुनाव से पहले 1 साल में 5 लाख के नौकरी दिए जाने का वायदा जनता से किया था। वहीं इन्होंने राज्य के प्रवासी मजदूरों के विषय में कहा कि राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज से लाने की दुहाई देती है, लेकिन वही मजदूर 2 महीने के भीतर वापस दूसरे राज्यों में काम की तलाश में चले गए और राज्य सरकार उन्हें रोजगार नहीं दे पाई। पिछले 1 वर्ष में कोई नया उद्योग झारखंड में नहीं लगा है और न ही किसी को रोजगार मिला है। साथ ही राज्य भर में अपराध चरम सीमा पर है और मुख्यमंत्री के चुनावी क्षेत्र में बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या की जाती है, जिससे स्पष्ट होता है कि राज्य की जनता सुरक्षित हाथों में नहीं है। 1 साल इसमें है कि जनता बदहाल है, मंत्री मालामाल है और सभी विभाग में दलाल फिट है। जो लोग काम करते थे उन लोगों को भी बैठा दिया गया, खास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और ये जो कोरोना काल का दुआई देकर इन्होंने प्रवासी मजदूर का वाहवाही लेने में लगे हैं, उसका क्या तकनीकी हुनर है उसको अगर ले लिया होता तो आज जो इस झारखंड में ऐसे लोगों का दरकार है, आज ये दोबारा जो है 2 महीना के बाद अभी लगभग सभी लोग भी वापस चले गए दूसरे प्रदेश में। तो पलायन जो है या रोजगार नहीं होने के कारण हुआ। पिछले सरकार बड़े भाई रघुवर दास जी के नेतृत्व में जो विकास प्रत्येक प्रखंड में तीव्र गति, आज स्थिति ये है कि नया एक भी उद्योग आज 1 साल में आया नहीं। स्थिति बदहाल हो गया। लगभग 1600-1700 यह बलात्कार कांड हुआ और जहाँ पर स्वयं मुख्यमंत्री जिस जगह से परेड से जीते हैं, 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उनकी हत्या होती है, तो राजा का घरे में अंधेरा है तो प्रजा तो स्थिति आप समझ रहे हैं क्या होगा। आज किसान को बोला 2 लाख तक जो है कर को हम माफ कर देंगे, बिजली बिल माफ कर देंगे, बेरोजगार को 5 लाख बेरोजगार को हम रोजगार देंगे। 5 आदमी का भी रोजगार नहीं मिला, सरकारी नौकरी नहीं मिली, 0/0 है। एक ही चीज कोई बता दें कि फलना जगह 10/10 में कोई उद्योग लगा या रोजगार का कोई दूसरे मशीनरी आया ताकि हम रोजगार दिए, या तो कोई डेवलपमेंट का बड़ा काम हुआ। किसी एक उदाहरण दे तो 1 साल में एकदम नहीं। झारखंड सरकार के 1 साल पूरे हो गए। एक तरफ जहां सरकार 1 साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा राज्य की जनता को पेश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आजसू विश्वासघात दिवस मना रही है। पूरे राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार की विफलताओं को गिना रही है। आजसू नेताओं ने सरकार के पिछले 1 साल के कार्यकाल को दिखावटी बताते हुए जनता से किए गए वायदे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। साथ ही वर्तमान झामुमो कांग्रेस और राजद के गठबंधन वाली सरकार पर जमकर निशाना साधा।
उधर जमशेदपुर जिला मुख्यालय पर भी आजसू नेताओं ने धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार की विफलताएं गिनाई। चाहते हैं कि जो सरकार का जो वादा था वो पूरा नहीं कर पाया गया। यहाँ तक कि संतोषजनक जो मानते हैं उसको नहीं दिया जा रहा है। जो हम लोग आशा भरोसा के साथ जो जीत के आए थे, कम से कम हम लोग सोचे थे कि जिताने के बाद, नया सरकार बनाने के बाद एक हम लोग को नया रोशनी मिलेगा पंचायत प्रतिनिधियों को, उस रोशनी को भी खत्म कर दिया जा रहा है। तो हम लोग आगे का क्या सोचे और क्या हम लोग लेके चले, तो इसीलिए हम लोग आज इस प्रदर्शन में शामिल हैं। और हम लोग चाहते हैं कि आज जो भी सरकार की नियंत्रण जो भी ये कर रही है, उसमें हम लोग जो भी उन लोग को देने का वादा किया गया था आज पूरा नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग यहाँ हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।